ने कर दी इसराइल की बोलती बंद। 2 मिनट में हिजबुल्लाह ने इसराइल के उड़ा दिए परखच्चे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, लगातार इसराइल के ऊपर कर रहा है हमलों को लेकर अब हिजबुल्लाह ने इसराइल की बोलती बंद कर दी है। दरअसल आपको बताते चले, लगातार मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करना हिजबुल्लाह ने उसका जवाब दिया है मुँह तोड़ कल इसराइल को। आपको बताते चले, कल इसराइल ने 6 अस्पतालों पर हमला किया था, जिसमें से एक मासूम बच्चों का हॉस्पिटल भी था। लेकिन उसके बाद दोस्तों हिजबुल्लाह ने जो किया वो देखने लायक चीज़ थी। आपको बताते चले, हिजबुल्लाह ने सीधा सीधा इसराइल को कई मिसाइलें दाग डाली और इसराइल के कई ठिकानों को उड़ा डाला। आपको बताते चलें, कल मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था और गाज़ा के अस्पतालों के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी इसराइल की दोस्तों फ़ौज, वहाँ की सेना, और उसके बाद हिजबुल्लाह की दोस्तों बमबारी शुरू हो गई। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक दोस्तों रॉकेट दागना शुरू कर दिए, जिसके बाद आपको बताते चलें इसराइल की मुश्किलें और भी बढ़ गई। बताया जा रहा है गाज़ा पट्टी से लेकर तो तमाम जगहों पर हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर दोस्तों फ़लस्तीन के कई टैंकों को जब्त कर लिया और कई सैनिकों को उड़ा डाला। आपको बताते चलें, अब तक इसराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इसराइल को लग रहा था कि फ़लस्तीन जो है वो अब कुछ नहीं करेगा हमास। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, हमास के आगे लगातार फेल होता चला जा रहा है इसराइल। कोई कह नहीं सकता था कि इतना सा छोटा देश दोस्तों ख़ास कर वो इतना बड़ा काम कर जाएगा। और आपको बताते चलें, इस वक्त जो फ़लस्तीनियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसका एक ज़िम्मा तो जो बाइडन पर भी जाता है दोस्तों, क्योंकि जो बाइडन ही वो इंसान है जिसने इसराइल की खुलकर मदद की। लेकिन जो बाइडन ये भूल गया था दोस्तों कि जब हम सिक्का फेंकते हैं तो कभी कभी दोस्तों उसमें चिट की जगह पट भी आ जाता है, और इस वक्त पट आ चुका है। इसलिए आ चुका है दोस्तों हेड की जगह टेल, क्योंकि अब खुद अमेरिकी जो बाइडन के ऊपर ही लोग भड़क रहे हैं। जो लोग उनको वोट देते थे उन्होंने साफ कर दिया है कि अब की बार जो बाइडन को वोट नहीं देंगे। आपको बता दें, जैसे इंडिया में 2024 में चुनाव होगा, वैसे ही दोस्तों वहाँ पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। यानी कि इस साल जो अगला साल ये आने वाला है दोस्तों, न्यू ईयर के बाद ये साफ़ हो जाएगा कि 2024 में जो बाइडन का सूपड़ा साफ भी हो सकता है। आपको बताते चलें, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ भी मुस्लिमों ने मोर्चा खोल दिया था और उसकी करारी हार हो गई थी। यही कारण है जो एक बार फिर से दोस्तों उसका गेम ओवर होते हुए अब जो बाइडन का गेम ओवर होते हुए नज़र आ रहा है। आपको बता दें, कल बेरहमी से इसराइल ने एक के बाद एक रॉकेट दागे, जिसके बाद वहाँ के 6 अस्पतालों को कब्ज़े में लिए जाने की खबर आने लगी कि बहुत पास सेना पहुँच गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गेम तब उल्टा पड़ गया जब हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक मिसाइलें दागना शुरू कर दी, और उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से जो यहाँ पर फ़िलिस्तीन जो है वहाँ इसराइल जो है वो पूरी तरीके से बेबस हो गया। आपको बताते चलें, इससे पहले भी इसराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उनके जो सुर हैं वो काफ़ी धीमे पड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने मध्यस्थता और जो है इस मिशन को रोकने की बात की थी। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि लगातार जो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरे में ले रखा है। और आपको बताते चले, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पर बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले, अरब देशों में आज जो है यहाँ पर 57 मुस्लिम देश की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में दोस्तों बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इजराइल के साथ क्या किया जाए, क्योंकि इजराइल लगातार जो है यहाँ पर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इजराइल लगातार जो है यहाँ पर वहाँ के मासूम लोगों को मार रहा है। इससे पहले भी दोस्तों आपको बताते चलें, 3000 से ज़्यादा अधिक महिलाएँ और 1500 बच्चों की लगभग जान जा चुकी है। आपको बताते चले, ये तो एक सिर्फ बच्चों और महिलाओं का ही आंकड़ा है, बाकी लोग जो जवान आदमी वगैरह हैं उनकी भी जानें गई हैं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत डराने वाला था, जो ख़ास करके महिलाओं और बच्चों का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें दोस्तों उन्हीं की हुई हैं। आपको बताते चलें, अब तक इन मौतों का हिसाब नहीं लिया गया है, और हिजबुल्लाह और कहीं ना कहीं हमास जो है वो लगातार हमलावर इसीलिए दोस्तों क्योंकि उन्हें लगता है कि फ़िलहाल ये जो भी हो रहा है इस चीज़ को रोकने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मुझे क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है अमेरिकी सरकार। वो जानबूझ के दोस्तों ऐसा कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसी चीज़ें कहीं होती हैं तो इन चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इसकी सबसे बड़ी गलती इजराइल का पीएम है नेतन्याहू, क्योंकि उसकी वजह से ही दोस्तों ये जंग जारी है। अब तक इस जंग में जो हो रहा था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन आगे जो होने वाला है दोस्तों पूरी पिक्चर बयां कर रहा है, क्योंकि ये युद्ध अब रुकने का नाम नहीं लेगा। अब तो इसमें मुस्लिम
देशों की एंट्री होने वाली है और जब वो लोग आक्रमण करेंगे दोस्तों, तो आप लिख के रख लीजिए, सब लोग भाग निकलेंगे जो लोग आज साथ दे रहे हैं। फिलहाल आपको दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।